Hello and welcome in my channel Hello Studies. My name is श्रुति अजय गुप्ता. पता है आपको, है ना? ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है. हर बार आते हैं आपके लिए. लेक्चर नंबर ये चैप्टर नंबर 1 हमने आपका कंप्लीट करवा दिया. आते हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका लेक्चर नंबर 1 कहलाएगा. अगेन चैप्टर नंबर 2 है बट लेक्चर नंबर 1 है. और हाँ, पार्ट 1 लिखा है हमने. देखिए थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा. चैप्टर 2 है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये आपका पार्ट 1 है. कंफ्यूजन नहीं होना है. थर्ड चैप्टर आप खोल के देखिए. आपके टेक्स्ट बुक आप ओपन करके रखिए. चैप्टर आप खोल के देखिए, आपको सेम टॉपिक मिलेगा, है ना, बट वो पार्ट 2 होगा. चैप्टर नंबर 3 है बट पार्ट 2 लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लियर है? अब कन्फ्यूजन खत्म हो गया. अब स्टार्ट करें, आगे चलते हैं. तो उम्मीद तो यही करती हूँ कि आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. हमने जो समझाया बहुत इजी वे में समझाएगा आपको. डीएनए, आरएनए और क्या होता है, ये क्या प्रोसेस करते हैं, है ना. फिर वो एमआरएनए क्या था, फिर वो टीआरएनए क्या था, कैसे कैसे आपका अमाइनो एसिड्स बना, कैसे प्रोटीन क्रिएट हुआ, ये सब कुछ आपने पढ़ा था. ठीक है. और उसके बाद फिर ह्यूमन बींग से रिलेटेड इवोल्यूशन के बारे में आपको पूरा पढ़ाया था. पूरा यूनिवर्स के बारे में हम आपको टोटल बिगनिंग में लेके गए थे, याद कीजिए. और उसके बाद फिर हम अपने स्टेप पे आए थे. तो यह तो आपका क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया. अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे. क्लियर है? तो चैप्टर नंबर 2 पे क्या है? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये जो टॉपिक है यही खुद अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है. हमको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सेंस हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. एनिमल्स, प्लांट्स एंड टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, जो कुछ भी है, बैक्टीरिया, फंगस, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. जिनमें सेल्स होते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, जो जीते हैं, जिनमें जीवन होता है, जो जीवित रहते हैं, आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्लियर है? ठीक है. तो अब इसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ के बारे में, मतलब उनमें क्या प्रोसेस होता है, वो सब के बारे में पढ़ना है. मतलब हमें अपने बारे में पढ़ना है. हम ह्यूमन बींग है, हमें अपने बारे में पढ़ना है. तो इसके बारे में हम ज़्यादा तो नहीं बताएंगे. आज आपको मेन टॉपिक थोड़ा सा इंट्रो ही देंगे. धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे. ठीक है. इंट्रो देंगे तो आगे बेसिक बहुत ज़रूरी है ना, क्लियर होना. बेसिक क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है. देखिए हम जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड अगर हमको पढ़ना है तो देखिए हम इसमें ऑर्गन्स बहुत सारे होते हैं. बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है. ऑर्गन्स की बात करें तो आपके 5 सेंसरी ऑर्गन्स आपने बहुत पहले, बचपन से तो नहीं, हाँ, लेकिन जब एक लिमिट एज पर जब आए तब से आपने पढ़ा है कि हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन होते हैं. और ये सब के वर्क क्या है ये भी आपको पता है. तो आज ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे. हमने क्या कहा था, जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेयर्स चढ़ते जाएंगे. आप जैसे जैसे हाई लेवल पे जाते जाएंगे तो चीज़ें वही रहेंगी. चीज़ें वही है, लेकिन आपको क्या किया, उसे और ज़्यादा डिस्क्राइब करके और ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा. उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. क्लियर है? तो अब आप उस लेवल पे आ चुके हैं कि ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप रेडी हो जाएं, है ना. तो क्या है, ये जो ऑर्गन्स के बारे में हम बता रहे हैं, आज हमको किसके बारे में स्टडी करना है? इंटरनल ऑर्गन्स. हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनके वर्क क्या हैं, प्रोसेसेस क्या हैं, सब कुछ स्टडी करना है. क्लियर है? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया. अब अंदर हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से? बहुत सारे ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर. देखिए यहाँ से नोज से लेके चलती है हेड टू टो, हमारा बॉडी ऑर्गन्स से ही मिला हुआ है. देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स विच इज inside in our body and which perform different types of functions. सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं. एक का काम दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे का काम तीसरा नहीं कर सकता. ठीक है. सब अपने अपने, सबका अलग अलग होता है. ठीक है. अब ऑर्गन्स की बात है तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. जैसे नोज़ में देखिए फेरिंग्स होता है, उसके नीचे आप इधर इस साइड आएंगे तो क्या आपको लैरिंग्स मिलेगा. ट्रैकिया होता है. ठीक है. और फिर इधर हमारे लंग्स भी होते हैं, किडनी होती है, स्टमक होता है, इधर साइड में आपका लीवर भी होता है, देन पेनक्रियाज होता है, देन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, एंड एनस होता है. एंड सो मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे, ये जो मेन है जो हम आपको बता रहे हैं, हार्ट होता है. हार्ट तो मेन है यार उसे कैसे भूल गए. तो
ये जो चीज़ें क्या होती है हमने क्या बताया, ये मेन ऑर्गन्स के बारे में बताया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन अभी क्या बताया हमने आपको, आज सिर्फ शॉर्ट बताएंगे आपको, इन शॉर्ट हम स्टडी करेंगे। ये ऑर्गन्स के बारे में बता दिया। आप कैसे, देखिए माउथ भी एक ऑर्गन है, माउथ एक ऑर्गन है। आप क्या करते हैं, फूड जब खाते हैं तो कहाँ से खाते हैं, मुंह के ही जरिए खाते हैं ना, तो वही च्यू करता है, वो च्यू करता है, फिर हमारे क्या फूड पाइप के जरिए, ओसिफिगस के जरिए सीधे सीधे किस में जाता है, स्टमक में जाता है। फिर स्टमक अपना वर्क करता है, स्टमक उसके क्या करता है, चर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। चर्निंग प्रोसेस, चर्निंग इन द सेंस व्हाट, मरोड़ना, है ना। हमें नहीं समझ में आता कि वो क्या हो रहा है, वो अंदर प्रोसेस होता रहता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो अपना जो वर्क है परमानेंटली करते हैं। हमें नहीं समझ में आता, हम सो जाएंगे तो भी वो अपना वर्क करते रहते हैं। हम सो गए लेकिन उनका वर्क खत्म नहीं होगा, ध्यान रखिए। जिस दिन उनका वर्क खत्म हो गया ना, तो हम तो सोएंगे तो उठेंगे भी नहीं, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, लेकिन रियलिटी है, इसे आप झुटला भी नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो वर्क करते हैं, हमने माउथ के ज़रिए जो कुछ भी खाया वो जाता है। तो देखिए इसके ये बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके ज़रिए ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। ये जो ऑर्गन है ना, बहुत सारे सिस्टम्स के जरिए प्रोसेसेस करते हैं। देखिए कैसा ऐसा, जिसमें कि आपका फर्स्ट आता है कौन सा, डाइजेस्टिव, ठीक है। ये आपको नोट डाउन करना है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। एंड सेकेंड इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, है ना, क्या किसके क्या प्रोसेस है, इतना थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको सब कुछ है। डाइजेस्टिव हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, एंड थर्ड इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें से कोई सा भी एक चीज़ भी अगर आपका बंद हो जाता है तो फिर इंसान भगवान को प्यारा हो जाता है। तो इसे सही रखने के लिए हमें भी सही रहना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन एक्सक्रेटरी सिस्टम, क्लियर है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। देन फिफ्थ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये कौन करता है, कौन है हमारा कंट्रोलर, ये हो गया आपका, इसे नोट डाउन करिएगा, ठीक है, बहुत कंपलसरी है आपके लिए, ये सब पता होना चाहिए। तो चलिए पहले आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। क्या कहा था हमने, माउथ के ज़रिए जो खाना खाते हैं माउथ के ज़रिए वो च्यू होकर के फूड पाइप के ज़रिए डायरेक्ट कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है। हाँ, ये सब प्रोसेस कब होता है, पहले तो ये देखेंगे ना, जब हम कोई फूड खाते हैं, फूड कंपोनेंट्स जो हम लेते हैं, कंपोनेंट्स लेते थे, चलिए ठीक है। हम अगर फूड कंपोनेंट्स लेते हैं तो ये सारे प्रोसेसेस चालू होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हमने क्या बताया आपको, जैसे जैसे फूड पाइप के जरिए नीचे जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक में बहुत सारे और ऑर्गन्स होते हैं, सब कुछ होते हैं जो कि चर्निंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चर्निंग इन द सेंस क्या बताए थे हमने आपको, मरोड़ना। चर्निंग इन द सेंस मरोड़ना, मतलब ऐसे राउंड होते हैं, हमें समझ में नहीं आता, ये प्रोसेस रहता है उसमें, ठीक है, हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन क्या है, ये जो प्रोसेस होता है चर्निंग प्रोसेस, है ना, ये उसके ज़रिए क्या होता है, वो जो सॉलिड चीज़ें रहती है, सॉलिड इन द सेंस क्या, जो हमने खाया वो सॉलिड चीज़ें लिक्विड में चेंज होती है, ठीक है, पूरा पानी बना देता है उनका खानों को। हम तो बड़े चाव से खाते हैं, सिर्फ टंग तक ही हमारा टेस्ट रहता है, कोई भी चीज़ खाते हैं बड़े अच्छे, नहीं बहुत अच्छा टेस्ट है, ये अंदर जाके क्या होता है, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस यहीं तक का आपका टेस्ट है। बस इतने के लिए इंसान कितना मरता है कि मुझे ये खाना है, कि मुझे वो खाना है, कि मुझे वो खाना है। सिर्फ टंग तक ही आपका टेस्ट रहता है, बाकी अंदर जाके कुछ भी नहीं रह जाता, वो पूरा पानी बन जाता है। समझ में आ रहा? तो अब देखिए स्टमक में जाता है, स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस, टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस, डिफरेंट गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl होते हैं, पेप्सिन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्या करती है, फिर वो प्रोसेस स्टार्ट करती है, चर्निंग प्रोसेस, ऐसे ऐसे मरोड़ता है हमारा पेट, जिसके ज़रिए ही वो जो सॉलिड थिंग्स है वो
लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब लिक्विड में चेंज होता है ना, लिक्विड में चेंज होने के बाद क्या होता है, हमारा जो इसके अंदर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के ये अंदर ये इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इस, हाँ ये क्या है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको शो हो रहे हैं। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है, इसमें ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्टमक के बाद, स्टमक जो भी हमारा खाना वो जो खाते हैं, जो भी करते हैं वो पचाता है, उसके बाद वो क्या करता है, उसमें जो लिक्विड होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स होता है, जो लिक्विड जो पानी बन गया ना, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स किस में भेज देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो उनको, ये जो वॉल है उसमें उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर हो गया? ठीक है, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, डाइजेस्ट हो गया हमारा खाना, यहाँ तक के समझ में आ गया होगा आपको कैसे होता है। बिना चर्निंग प्रोसेस के तो कुछ नहीं होगा, वो चर्निंग प्रोसेस होते रहती है। जब हम खाते हैं तो चर्निंग प्रोसेस होती है, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती बट वो कंपलसरी होती है। हो गया, यहाँ तक के समझ में आ गया। अब देखिए हमने क्या कहा, यहाँ से तक के लेकर के ये एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, क्या एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रिएंट्स जो हमने खाया उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, आप अच्छी चीज़ें खाएंगे न्यूट्रिएंट्स आपको ज़्यादा मिलेगा ना, अच्छी चीज़ें नहीं खाएंगे। खाइए आप पानी पूरी खाइए, पिज़्ज़ा बर्गर खाइए, चाइनीज़ आइटम बहुत ज़्यादा चलता है, तो अच्छी चीज़ें खाइए, है ना। हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो उसे क्या करता है, ब्लड पे भेज देता है। ब्लड पे भेजता है, चालू होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी देखिए तो ये जो भी एब्जॉर्ब करता है वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन किस में भेज देता है, ऑर्गन्स में भेज देता है, ब्लड में भेज देता है। पूरा ब्लड जो हमारे अंदर बॉडी में जो ब्लड रहते हैं ना, टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स में, उसमें न्यूट्रिएंट्स को भेज देता है। तो वो ब्लड में जाके क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो हमारा ब्लड जो है हेड टू टो सर्कुलेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा ब्लड हेड टू टो पूरा ऊपर से नीचे तक जो ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है विदाउट ब्रेकिंग, सर्कुलेशन होता रहता है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए होता है ना। और उसी के जरिए हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे पूरे बॉडी में फैलता है, हमको मिलता है, ब्लड के जरिए फैलेगा ना। अब देखिए नाम अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ गए रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द सेंस जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं, ये भी विदाउट ब्रेक होता है। ठीक है, हाँ कभी बीच बीच में ऐसा होता है, आप योगा प्राणायाम जो भी करते हैं तो थोड़ी देर सांस को रोक के रखें, तो वो एक लिमिटेड टाइम तक रहता है, ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो प्रोसेस है कि वो योगा वाली बात अलग है, तो करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट, आप O2 अंदर लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकलता कैसे है? हमने तो O2 लिया ना, अंदर क्या क्या प्रोसेस होती कभी सोचे? चलिए देखते, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हमें भी समझ में आना चाहिए कि आपको कितना नॉलेज है इसके बारे में। होगा, आपको भी नॉलेज होगा इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं O2 CO2 में कैसे कन्वर्ट होता है अंदर जाने के बाद। हम परमानेंटली O2 लेते जा रहे, हम पढ़ाई कर रहे, लिखते हैं, करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि कब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट चलते रहते हैं ना प्रोसेस। ये प्रोसेस खत्म हो गया तो फिर तो आप तो वैसे ही खत्म हो गए। तो ये प्रोसेस चलता है, तो O2 CO2 बन के कैसे कन्वर्ट होके कैसे बाहर निकलता है बताइएगा आप। हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का, समझ में आया? अब देखिए एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी मीन्स एक्सक्रेट, थ्रो आउट कर देना। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है? आप देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम हमने आपको बता दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बताया था कि जो खाना डाइजेस्ट होता है पूरा पानी बन जाता है, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में ये स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में जाके एब्जॉर्ब होता है वो न्यूट्रिएंट्स, और जाकर के ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, ये बता देता है। फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब पूरा सर्कुलेट होता रहता है ब्लड के जरिए। देन ये जो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम है, अब क्या होता है, जो डाइजेशन में कोई ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूट्रिएंट्स मिलता है? नहीं, जो आप खाते हैं ना बहुत सारे उसमें वेस्टेज मटेरियल होते हैं। कितनी गंदी गंदी चीज़ें खाते हैं, जो वेस्टेज मटेरियल होता है। तो ये जो वेस्टेज मटेरियल होता है क्या वहीं बन के रहता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक्सक्रेटरी सिस्टम के जरिए थ्रू आउट होता है। कैसे होता है?
स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, फिर जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उसे एनस में, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस में चला जाता है, एनस उसे निकाल देता है। डेली प्रोसेस है, ना इसमें शर्माने वाली बात है ना कुछ करने वाली बात है। हमको समझाना है, हम तो समझाएंगे, ठीक है। आप भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। डेली प्रोसेस है, होना भी ज़रूरी है। अगर ये एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं होगा, अगर एक्सक्रेट नहीं होगा, थ्रो आउट नहीं होंगी चीज़ें, तो आपको टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ पेन स्टार्ट हो जाएगा, स्टमक पेन स्टार्ट हो जाएगा आपको, और स्टमक पेन के साथ साथ फिर और बहुत सारे मतलब पेन स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कहाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दिस इज मस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोल, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आवर ब्रेन। ब्रेन इज अ राजा जिसे कहा जाता है। तो कंट्रोल करने का काम है ना, कैसे कंट्रोल करता है, चलिए बताइए भला। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम आपके साथ में बातें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, समझ में आ रहा? एक लेडीज़ सवेरे से उठती है तो उनको कैसे क्या काम करना है, लेडीज़ को आपने देखा होगा ना कितना टाइप्स ऑफ वर्क करती है। उतने में ही टिफ़िन बनाना है, उतने में ये करना है, उतने में मुझे कपड़े धोना है, उतने में मतलब मिस्टर के लिए बनाना है, मतलब सभी चीज़ें उसको अपने माइंड, उनका जो माइंड है वो इतना शार्प होता रहता है उस समय कि सब कुछ काम वो एक ही समय पे कर लेना चाहती है, वो कर लेती है, कर लेती है। कहते हैं ना देवी के 8 हाथ होते हैं, तो ये जो देवी दिखते 2 हाथ है, बस वो 8 हाथ ही होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है, देवी के 8 हाथ जो शो किए गए ना, वो नारी के 8 हाथ है, 8 हैंड, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक के, हाँ ये समझ आ गया आपको। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, हमारी बॉडी पूरा कंट्रोल करती है, इन सारे वर्क को भी वही कंट्रोल करती है, ठीक है ना। सो मैनी एक्टिविटीज विच आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस करती है हमारी बॉडी। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए, अब इसके आगे क्या है, ये सारे प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए, अपने आप हो जाता क्या ये प्रोसेस? फूड कंपोनेंट हम खाएंगे, ये सब चीज़ें, ये सारे प्रोसेस होते हैं ना, होते हैं। ये सारे प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है, बताया हमने आपको, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो क्या खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ये सारे तो प्रोसेस हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या खाते हैं, देखिए क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, देन प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स जैसे कहते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें क्या है, ये 3 चीज़ें हमें क्या होती है, गेन होती है। कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट्स मिलता है। कैसे मिलता है? जब कोई फूड कंपोनेंट खाते हैं, फूड खाते हैं, तब हमें ये 3 चीज़ें मिलती है। अब किस में होता है ये, किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? राइस में होता है, राइस में भी होता है, पल्सेस में होता है आपके। और प्रोटीन किस में होता है? प्रोटीन मिल्क में होता है, मीट में होता है ना। वेजिटेबल्स कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल्स में भी होते हैं, ध्यान रखिए। एंड फैट्स, ऑयली चीज़ें, ऑयली थिंग्स जो आप खाते हैं उससे आपको फैट्स मिलता है। ऑयली चीज़ें इन द सेंस, आप पराठा खाते हैं उसमें भी ऑयल लगाते हैं। हर सब्जी में ऑयल, बिना ऑयल की सब्ज़ी नहीं बनती। जब सब्ज़ी आप बघार लगाते हैं तो पहले ऑयल डालते हैं, उसमें ही आप फिर क्यूमिन, है ना, मस्टर्ड सब डालते हैं, उसके बाद ही फिर आप क्या करते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं। तो ऑयल, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए सब चीज़ ज़रूरी है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो इतना ऑयल खाते हैं कि रियल में फैट्स हो जाते हैं। तो देखिए, हर चीज़ खाना, हर चीज़ ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। ऑयल भी ज़रूरी है, बिना ऑयल के भी हमारी बॉडी नहीं चलती। ऑयल भी ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सब चीज़। हाँ, हमको विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं, लेकिन वो ये जो 3 चीज़ें हैं ना, हमको जो अभी आगे प्रोसेस करना है, विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन वो अलग चीज़ों से मिलते हैं। ये हमें जो खाना जो हम खाते हैं ना, ये 3 चीज़ें मिलती है खाना खाने से। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ईजी है ये 3 चीज़ें। आप इस तरह से लिखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल हमने जैसे जैसे ड्रॉ किया है ना, जैसे जैसे हमने लिखा है, आप शॉर्ट
शॉर्ट नोट इस तरह से बनाएंगे, आपको टोटल कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है, ये 3 चीज़ें मिलती है। हमने बताया किससे किससे क्या क्या मिलते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है, और लैक्टोज होता है, गैलेक्टोज होता है। समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें मिलती है। समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद ये क्या करते हैं, मिल गया हमको न्यूट्रिएंट्स मिल गया, तो हमें क्या, हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है, हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है, जब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब कुछ ये फूड कंपोनेंट्स खाते हैं। फूड कंपोनेंट्स खाएंगे तो हमें इससे ये मिलता है। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये क्या बनाती है, ATP। ये हमारी ATP बनाती है। ATP क्या कहलाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिख लीजिए इसे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है, ATP इन द सेंस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब हम फूड कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, ये सारे प्रोसेस के जरिए हमें ये मतलब न्यूट्रिएंट्स जो गेन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स मिलता है, ये क्या बनाते हैं, ATP बनाते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। अब देखिए इस ATP का यूज कौन करता है, इस ATP का यूज कौन करता है, सेल्स। हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलके बनी है, पूरी बॉडी सेल्स से, ठीक है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का यूज सेल करता है, ठीक है। अब इसे ऐसे करते हैं, ठीक है, हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सेल्स हमारी ATP का यूज करता है, और यूज करने के बाद फिर वो कैसे एनर्जी क्रिएट करता है, फिर आपको ये उसके बारे में बाद में बताएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। हमें इसके बारे में इसमें ज़्यादा पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो अभी देखेंगे कैसा क्या होता है। ये जो सेल है, इसके साथ इसका रिलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये जो एनर्जी हमें मिलती है ना, ये एनर्जी कैसे हमें गेन होती है, कैसे मिलती है, ये सब सारे ये एक दूसरे से जॉइन है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो जो सेल है ATP का यूज़ करती, ATP कौन बनाता है, ये न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, फूड कंपोनेंट्स खाते हैं, और ये जो फूड कंपोनेंट्स खाते हैं, तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद फिर हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलता है। फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ये ATP बनाते हैं, इसका यूज़ सेल करती है। हो गया, चक्कर मार करके आप वापस उसी जगह पे आ गए, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको। ये आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये शॉर्ट नोट कहलाता है। फिर इसे डील आप कर सकते हैं, डिटेल आप कर सकते हैं ना, इसकी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। लेक्चर नंबर 1 आपका खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे पता है समझ में। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक्स एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये सब आपको बात बताएंगे, ठीक है। एरोबिक में फिर क्या होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज रिएक्शन, ये होता है। फिर फिर मेटाफेस, एलोफेस, टेलोफेस, ये सब क्या होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, सब कुछ आपको क्लियर करवाएंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। तो बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 पे। ओके, गुड बाय।